समय हम उत्तर प्रदेश के जनपद बदायूं में हैं और बदायूं में भी लोकसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। लोग अपने कैंडिडेट को देख रहे हैं। वहीं एक ओवैसी जी का जो एक फरमान आया था कि जहां जहां से सपा के जो अखिलेश यादव से रिलेटेड लोग हैं वो उतरेंगे, वहां वो अपना भी उम्मीदवार उतारेंगे और मुस्लिम वोट को काटने का काम करेंगे या मुस्लिम वोट को अपने पक्ष में डलवाने का काम करेंगे। इसी बीच हमने बदायूं लोकसभा में क्या जो जनता की राय है, यहाँ का मुस्लिम वोट कहाँ किसको जाना चाहता है या उनके मन में क्या चल रहा है, कितने लोग ओवैसी के साथ हैं, उन पर चर्चा करेंगे। वहीं आपको बताने कि बदायूं जनपद में जो आंवला लोकसभा है उसकी 2 विधानसभाएं बदायूं जनपद की भी आती हैं, जिसमें एक दातागंज विधानसभा है और एक शेखुपुर है। यहाँ हमारे साथ तमाम लोग मौजूद हैं जिनसे हम ये बात करेंगे कि आखिर जो ओवैसी हैं उनके साथ कितने लोग हैं और क्यों हैं। मैं यहाँ पे समस्त लोग यहाँ पे हमारे साथ हैं। मैं सबसे पहले यहाँ बात करूँगा। जी, शुभ नाम क्या है आपका? अब्दुल कयूम कादरी। जी, अभी जो ओवैसी जी ने कहा था कि अपनी पार्टी से भी वो उम्मीदवार उतारेंगे, तो क्या लगता है आपको मुस्लिम वोट, देश का मुस्लिम किसके साथ जाना चाहता है? नहीं, मुस्लिम तो सिर्फ अब गठबंधन के ही साथ जाएगा। बाकी जो है ओवैसी या कोई और भी है ना, उनके साथ नहीं जाएगा मुस्लिम। जी, मतलब कांग्रेस का जो गठबंधन है समाजवादी पार्टी से, तो समाजवादी के ही प्रत्याशी को जाएगा। जी। वहीं दूसरी बात करें तो जनपद बदायूं से जो नाम अनाउंस इस समय सपा ने किया है वो शिवपाल यादव का है, जो कि अखिलेश यादव के चाचा भी हैं। उनके बारे में क्या लोगों का सोचना है, मैं जानना चाहूँगा। जी, शुभ नाम क्या है आपका? आतिफ खान नाम। जी, आतिफ जी बताइए कि यहाँ से उनके करीबी भी लड़ रहे हैं, तो ओवैसी जी कितने मकसद में अपने कामयाब हो सकेंगे? देखिए, ओवैसी जी का जो मकसद है वो अब मुसलमान समझ चुके हैं बिहार की घटना से। जब से बिहार के चुनाव में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को बाईपास से समर्थन देकर जिताने का काम किया है, जब से पूरे भारत का मुसलमान उनसे होशियार हो गया है, इसलिए अब ओवैसी की बातों में लोग आने वाले नहीं हैं। और मैं समझता हूँ कि शिवपाल जी के गठबंधन से पहले भी ज़्यादातर मुस्लिम लोग राहुल गांधी के साथ चलने का विचार बना चुके थे और सोने पर सुहागा ये हो गया, गठबंधन हो गया। शिवपाल जी यहाँ से चुनाव बहुत बड़े वोटों से जीत के जाएंगे। हो सकता है उत्तर प्रदेश का रिकॉर्ड बने इसका। जो ओवैसी जी कटाक्ष करते हैं हिंदू या मुस्लिम को लेकर, क्या सोचना है आपका? नहीं, देखिए, ओवैसी जी के बारे में आप मीडिया के लोग, तमाम पब्लिक के लोग जानते हैं कि जब पूरे विश्व लेवल की नेता हमारी सोनिया गांधी हैं, उनके यहाँ भी ईडी जाती है और राहुल गांधी को भी ईडी परेशान करती है, लालू प्रसाद यादव को भी परेशान करती है। और अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा अखिलेश यादव ने जैसे ही गठबंधन किया उनको भी नोटिस दे दिया। बस एक बात समझ में नहीं आती कि आज ओवैसी जी के यहाँ कभी कोई होमगार्ड भी नहीं जाता है, तो कहीं ना कहीं कोई दाल में काला है दिखाई पड़ता है लोगों को। और ये बात मुसलमान पढ़ा लिखा है और समझदार भी है। जी, ये आतिफ खान जख्मी हमारे साथ थे। और लोगों का क्या सोचना है, हमारे साथ एक शख्स और मौजूद हैं। जी, शुभ नाम क्या है आपका? जी, राशिद अली मंसूर। राशिद जी बताइए कि जो उनका फरमान आया है ओवैसी जी का गठबंधन को लेके या फिर सपा के जो लोग लड़ेंगे, तो बदायूं से शिवपाल जी लड़ रहे हैं, क्या मानना है आपका? मुस्लिम आखिर किसके साथ जाएगा? देखिए, मुस्लिम ओवैसी के साथ तो नहीं है यहाँ से, ठीक है। वही उसकी बात तो भाजपा से भी खिलाफ नहीं है। मतलब भाजपा की जो मुसलमानों को भाजपा टारगेट करके जो काम करती है, मुसलमान उसके खिलाफ है। जी, ठीक है। अगर कोई अच्छा कैंडिडेट आएगा बीजेपी से तो मुसलमानों से भी वोट दे देगा, कोई दिक्कत थोड़ी मुसलमान को। बीजेपी से कोई दिक्कत नहीं। बस बीजेपी जो है मुसलमानों को टारगेट करके जो काम करती है कानून के खिलाफ, बस उसके खिलाफ। क्या लगा आपको किन चीज़ों को टारगेट किया? मुसलमानों हर चीज़, जैसे कि चलो मैं एग्जाम्पल देता हूँ आपको। जैसे कि चलिए मैं ये शाम को अजान वगैरह जो होती है मस्जिदों में, तो उनको इस लाउड स्पीकर से भी उन्हें दिक्कत है, जबकि 1.5 से 2 मिनट में अजान हो जाती है, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। ये लोग उसके भी खिलाफ हैं, तो मुसलमान को टारगेट करा जा रहा है। जी, ये राशिद अली हमारे साथ है। राशिद अली का सोचना और मानना ये है कि यदि भाजपा मुस्लिम वर्ग को टारगेट ना करे तो मुस्लिम वर्ग कार्य प्रणाली से काफ़ी हद तक खुश है और वो साथ जा सकता है। मेरे साथ और शख्स मौजूद हैं। जी, शुभ नाम क्या है आपका? मेरा नाम अजहर हुसैन है। जी, जो ओवैसी जी का फरमान आया था, तो क्या लगता है मुस्लिम वर्ग किसके साथ जाएगा? देखिए, मुस्लिम वर्ग जो इंडिया गठबंधन बना है, समाजवादी और कांग्रेस का जो गठबंधन बना हुआ है, तो अब ये बड़ा इलेक्शन है, एमपी का इलेक्शन है, इसलिए ज़्यादातर ओवैसी के कहने पर मुस्लिम नहीं आएगा।
क्योंकि वैसे तो वहाँ प्रधानमंत्री ऊँची पद पर नहीं हो जा सकते, लेकिन कांग्रेस इसलिए मतलब जो कैंडिडेट प्रत्याशी का नाम, जैसे यहाँ से सपा का कैंडिडेट उतारा है। हाँ सपा का कैंडिडेट उतारा है, तो मुस्लिम लोग ज़्यादा से ज़्यादा, मेरी समझ में 90% से ज़्यादा मुस्लिम वो गठबंधन के साथ जाए, इंडिया गठबंधन के हिसाब से जाएगा, और वो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को भारी बहुमत से जिता कर यहाँ से भेजेगा। इससे सरकार प्रधानमंत्री राहुल गांधी बन सकेगा। जी, इसके साथ साथ और भी लोग मौजूद हैं, लोगों का और क्या सोचना रहता है, मैं इनसे जानना चाहूँगा। जी, शुभ नाम क्या है आपका? एजाज खान नाम है। एजाज खान जी, बताइए कि किस तरह से मुस्लिम वर्ग है तो किसके साथ जाना चाहेगा, किस पार्टी की रणनीति अच्छी लगती है, और ओवैसी के साथ क्या जाना चाहेगा? मुस्लिम वर्ग जो है इंडिया अलायंस के साथ जा रहा है। ओवैसी जी ने अभी फिलहाल में आज आप बता रहे हैं कि ऐलान किया, तो मुस्लिम वर्ग तो पहले से ही इंडिया अलायंस के लिए अपना मन बना चुका है, क्योंकि जो सरकार दिल्ली में केंद्र में सरकार है उसको टक्कर अगर देगा तो इंडिया अलायंस देगा, ना कि ओवैसी दे पाएंगे। बात करें आंवला लोकसभा की और बदायूं दोनों लोकसभाओं की बात करें तो सपा ने अपना कैंडिडेट उतारा है, तो क्या लगता है कि अखिलेश भी प्रधानमंत्री बने? अब वो तो हाईकमान हमारा काम है सिर्फ इंडिया अलायंस का आदेशों का पालन करना, चुनाव में मेहनत करना, चुनाव का रिजल्ट जो आता है वो हाईकमान तय करेगा, चाहे वो अखिलेश यादव एक साथी और हमारे साथ हैं। जी, शुभ नाम क्या है? चलिए, और लोग हैं हमारे साथ, उनसे मैं बात करूँगा। जी, शुभ नाम क्या है आपका? खालिद जी, बताइए कि ओवैसी जी का फरमान आपने सुना है, किसके साथ मुस्लिम वर्ग जाना चाहता है? मुस्लिम वर्ग जो है वो गठबंधन के साथ जाना चाहता है इस बार। जी, अगर भाजपा की बात करें तो भाजपा की रणनीतियों से कहाँ तक आप खुश हैं, या क्या चीज़ें बुरी तो लगी? बिल्कुल ही खुश नहीं है क्या कारण रहा है, ऐसा क्या लगता है? कि जैसे मान लो जैसे मस्जिदों में अजान वगैरह होती है, उसकी मतलब अजान भी बंद कर दी गई, और जो जैसे एक ही तरफा कार्रवाई की गई, कोई भी काम से लेकर शुरू कर। तो आपके कहने का मतलब ये है कि मुस्लिम वर्ग को टारगेट किया है। अगर भाजपा ऐसा नहीं करती है तो क्या करें? तो मतलब देखा जाता है कि प्रत्याशी अगर सामने सही आता है तो उसको भी देखा जाता है, मगर वैसे गठबंधन की इस बार मतलब जीतती है। जी, यहाँ बता दें कि जो बदायूं लोकसभा है वो सपा का गढ़ रहा है, और यहाँ से 2009 में अखिलेश के जो चचेरे भाई हैं धर्मेंद्र यादव, उन्होंने यहाँ से जीत हासिल की। और वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें तो 2014 में जो मोदी जी की सुनामी थी, उस सुनामी को भी यहाँ सपा के जो कैंडिडेट थे धर्मेंद्र यादव, उन्होंने यहाँ भी जीत हासिल की। और इसके साथ 2019 में ये सपा का मजबूत जो किला था बदायूं में वो ढह गया। हालांकि 2019 में यहाँ से संघमित्रा मौर्य, जो स्वामी प्रसाद मौर्य उनकी बेटी ने जीत हासिल की, लेकिन जो बदायूं है वो सपा का गढ़ कहीं ना कहीं माना जाता है। और आज इस लोकसभा चुनाव के लिए अखिलेश की तरफ से शिवपाल यादव का नाम लिस्ट में जारी किया गया है, तो इसके और लोगों का क्या सोचना है, मैं उनसे भी बात करूँगा। जी, शुभ नाम क्या है आपका? गुड्डू चावल। जी, गुड्डू जी, बताइए कि ये जो लोकसभा चुनाव है तो मुस्लिम समाज किसके साथ जाना चाहेगा? सागर के साथ कांग्रेस। साइकिल के साथ क्यों जाना चाहता है? सागर काम बढ़िया करा, क्या क्या चीज़ें अच्छी है आपको? सब चीज़ अच्छी लगी, और हम तो मोदी के साथ हैं, वो भी चाय वाले, हम भी चाय वाले हैं, हम तो मोदी को बोलेंगे। नहीं, मोदी की अगर आप वोट देंगे तो मोदी का निशान साइकिल तो है नहीं ना, साइकिल नहीं, फूल है, चाय वो तो है, कब तो है चाय का। आपने ये कहा कि साइकिल के साथ, तो किसके साथ, आखिर किसके साथ? नहीं, हम तो स्टाफ गए ना, मोदी चाय बेची, हम भी चाय बेच रहे, चाय वाले हैं हम तो। अच्छा, तो मन में क्या चल रहा है आपके? मन में क्या, मोदी को वोट देंगे। चलिए, ये बदायूं की जनता हमारे साथ थी, जिसने बताया कि उनके मन में आखिर क्या चल रहा है और किस तरह से वो किसके साथ जाएंगे। हालांकि ओवैसी का जो खासा असर है वो बदायूं की जनता पे दिखाई नहीं दे रहा है। न्यूज़ स्टेट के लिए बदायूं से मैं उमेश सिंह।